Good morning, students. How are you all? I hope all of you will be very well. I am Anas Khan, your computer teacher. So, students, in this video, today we will discuss about your new chapter, Internet Services. यानी आपका जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, इंटरनेट सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसी तरह पढ़िए और पेंसिल भी हाथ में ले लीजिए और समझते जाइए। यानी जो आपका इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क, यानी पूरे वर्ल्ड में ये क्या है, इसका जाल फैला हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ग्लोबल नेटवर्क यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ एक क्या नेट है, जाल है, जिससे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, अटैच है, क्या इंटरनेट। द सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर एक्सट्रीमली लार्ज, यानी जो आपकी इंटरनेट की जो सर्विस है, यानी इंटरनेट जो आपको सर्विस देता है उसमें बहुत सारी यानी लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज सर्विस है, यानी इतनी लंबी सर्विस है जिसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, बहुत लंबी सर्विसेज इसकी। तो सम ऑफ द बेसिक सर्विसेज, इसकी कुछ बेसिक सर्विसेज बताई जा रही हैं इस चैप्टर में, जैसे कि सर्च इंजन के बारे में आप पढ़ेंगे, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या इंटरनेट की सर्विस है। ऑनलाइन चैट आप कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, ठीक है, और वेब फीड कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप है इसमें, सोशल नेटवर्किंग है, यानी ये सब सारी चीज़ें, यानी एक्सट्रीमली लार्ज नेटवर्क है ये। कौन सा? इंटरनेट आपका, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस सर्विसेज। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी सर्विसेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इंटरनेट में बहुत पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर है। तो पॉपुलर चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, देखिए ये क्या है, द इंटरनेट हैज़ मेड इट ईजियर टू एक्सेस एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, यानी जो आपका इंटरनेट है ये बहुत ही ईजी है अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक शेयर करना, यानी इंटरनेट का यूज़ करना बहुत ही आसान है और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन किस में हो सकती है, टेक्स्ट में हो सकती है, यानी जो आप इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे हैं या तो टाइप करके दे रहे हैं, टेक्स्ट में हो सकती है, या पिक्चर में हो सकती है, पिक्चर किसी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर, या ऑडियो या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं किसी को। ये भी क्या है, आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो और वीडियो। देयर इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ह्यूज मीन्स क्या होता है, बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन है आपका इंटरनेट पर, जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहें उसको शेयर कर सकते हैं ऑन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, यानी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन हो आप उसको शेयर कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़, बुक्स, प्रोडक्ट, ये सब सारी चीज़ें आप नेट पर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ETC और भी चीज़ें। द सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट हेल्प यू टू सर्च एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, यानी आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या है, सर्च इंजन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सर्च इंजन आपकी हेल्प करता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या आता है, बेसिक आपका गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ठीक है, और भी इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सब क्या है आपके सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या होती है, वेबसाइट होती है दैट अलाउ यू यूजर टू इंटर कीवर्ड, यानी सर्च इंजन आपकी एक वेबसाइट होती है जो आपको अलाउ करती है उसमें आप कुछ कीवर्ड लिखें, यानी जो आप टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं उसको आप टाइप करेंगे सर्च इंजन में, रिलेटेड टू द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, एंड सर्च अदर वेबसाइट, और भी अदर वेबसाइट पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कंटेनिंग द इन्फॉर्मेशन, यानी गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इन पर जिस टाइप की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप उस पर टाइप करके कीवर्ड टाइप करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाएगी, आप इससे अवगत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईमेल। ईमेल जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक में, इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज ओवर द इंटरनेट, यानी ईमेल आपका एक प्रोसेस है क्या, सेंडिंग और रिसीविंग करने का, क्या मैसेज, यानी आप मैसेज किसी को सेंड भी कर सकते हैं और उसके मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं, इसका प्रोसेस का क्या नाम है, ईमेल, ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का यूज़ करके, यानी बिना इंटरनेट के आपका सर्च इंजन बेकार है, बिना सर्च इंजन के आपका क्या है, नेट बेकार है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। यू मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस इन ऑर्डर टू एक्सेस योर ईमेल, यानी ईमेल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उससे पहले आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यानी ईमेल अकाउंट बना होना चाहिए। अगर आप ईमेल यूज़ करना चाहते हैं, किसी को अपनी फाइल शेयर और रिसीव करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस के लिए आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। तो ईमेल अकाउंट, तो एवरी ईमेल अकाउंट आइडेंटिफाइड बाय द ईमेल एड्रेस, यानी जितने भी आपके ईमेल अकाउंट होते हैं वो किससे आइडेंटिफाई होते हैं, ईमेल एड्रेस से।
यानी अगर मैं आपको कोई चीज़ भेजना चाहूँगा तो मुझको आपके घर का पता होना चाहिए, आपका एड्रेस पता होना चाहिए। तो उसी तरह अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो, तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस के लिए आपको ईमेल बनाना चाहिए, ठीक है। तो ईमेल बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको यूज़र नेम रहेगा ईमेल में, और डोमेन नेम रहेगा, और @ सिंबल से सेपरेट रहेगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ लिखा प्रीति सिंह 0211, तो प्रीति सिंह की जगह आपका यहाँ पर नाम हो सकता है, आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं, और आपके घर का जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आप यहाँ लिख सकते हैं, या कोई भी पासवर्ड आप यहाँ लगा सकते हैं। और ये क्या है, @ है, और ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या, जीमेल, यानी जीमेल पर आप अपना ईमेल बना रहे हैं। जीमेल पर बना सकते हैं, याहू पर बना सकते हैं, हॉटमेल पर बना सकते हैं, यानी किसी भी सर्च इंजन पर आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीमेल का दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जीमेल, ये क्या है, जीमेल को क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, यानी बिना इसके आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी जीमेल के, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, वेबसाइट का क्या है, इंटरफेस है। तो इसमें यूज़र नेम होता है, ठीक है, एक सिंबल होता है, और डोमेन नेम होता है, इतनी चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी पूरी क्या हो जाती है, ईमेल एड्रेस हो जाता है। इसी पर लोग जो है आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये एड्रेस डालना होता है, ठीक है। यूज़र नेम क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन अकाउंट, यानी आपका नाम होता है, यानी जिसका अकाउंट है उसका नाम होता है, उसको बोलते हैं यूज़र नेम। दिस कैन बी द एक्चुअल नेम ऑफ द यूज़र ऑफ एनी अदर नेम, यानी आपका एक्चुअल नेम भी हो सकता है, आप रियल नेम से भी अपने अकाउंट बना सकती हैं, या फेक अकाउंट भी आप बना सकते हैं, यानी अपना नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं, दूसरे नाम भी बना सकते हैं आप, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने डोमेन नेम यहाँ पर पढ़ा है, तो डोमेन नेम पढ़ लीजिए, ठीक है। इट इज़ द लोकेशन ऑफ द पर्सन अकाउंट, ये जो आपका अकाउंट है उसकी क्या होती है, लोकेशन होती है, यानी कहाँ पर आप रह रहे हैं, लोकेशन, यानी एड्रेस तो आपका पता है, लेकिन लोकेशन कौन सी है, उसको डोमेन नेम कहते हैं। ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर आपकी लोकेशन को कौन चेक करता है, ये डोमेन नेम। एंड इट एंड ए डॉट, और किससे एंड होता है, ये डॉट से एंड होता है इसका, यानी .com। तो कैसी वेबसाइट है आपकी, कमर्शियल वेबसाइट है, यानी कमर्शियल अकाउंट है आपका। .com का क्या मतलब होता है, कमर्शियल अकाउंट, ठीक है। तो डोमेन नेम क्या होता है, लास्ट में रहता है, इससे पता चलता है कि उसके अकाउंट की क्या है, लोकेशन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, लिखा है ना, .and टाइप द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। .com का फुल फॉर्म होता है .commercial, ठीक है। एन ईमेल एड्रेस डज नॉट कंटेन एनी स्पेस, यानी जो आपका ईमेल एड्रेस होता है उसमें कोई भी स्पेस नहीं होता। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर मैनी साइट्स ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटी, यानी इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो ईमेल की जो फैसिलिटी आपको प्रदान करती है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ है गूगल, gmail.com, yahoo.com और ठीक है, rediffmail.com, ठीक है, और yahoo.com, hotmail.com। तो इतनी वेबसाइट आप ध्यान रखिएगा जिस पर आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। कौन कौन सी, जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है और रेडिफमेल है, ये 4 मैंने बताई हैं, ठीक है। hotmail.com, ठीक है। यू कैन ईजिली क्रिएट ईमेल अकाउंट बाई रीफिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आप बड़ी ही आसानी से आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, वेयर यू हैव टू चूज़ योर ईमेल एड्रेस, और वहीं पर आपको अपना ईमेल एड्रेस चूज़ करना होता है और पासवर्ड चूज़ करना होता है, यानी जो आपको ईमेल एड्रेस अच्छा लग रहा है वो ईमेल एड्रेस बना लीजिए। आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट, यानी अकाउंट बना लेने के बाद यू कैन यूज़ द ईमेल एड्रेस, तो आप अपने ईमेल एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कब ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, यानी किसी को मैसेज भेजने के लिए अब आप रेडी हैं, अगर आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड तैयार हो गया तो ईमेल इज़ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोस्टल मेल, यानी आपका जो ईमेल है वो किसकी फॉर्म है, पोस्टल मेल। जैसे पहले हम लोग पोस्ट किया करते थे, ठीक है, लेटर लिखते थे, पोस्ट करते थे, स्पीड पोस्ट करते थे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इससे किसी भी इंफॉर्मेशन को आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में भेज सकते हैं। तो पोस्टल में कैरी आर्टिकल्स, यानी आपका जो पोस्टल मेल होता था वो क्या क्या ले जाता था, आर्टिकल्स भी ले जाता है, गिफ्ट ले जाता है, लेटर ले जाता है, डॉक्यूमेंट ले जा सकता है, ठीक है। विच ईमेल कैन नॉट, लेकिन ईमेल ये सब काम नहीं कर सकता है। आपका जो स्पीड पोस्ट है वो आपके लेटर को बाकायदा ले जाएगा। गिफ्ट आप भेजना चाहें गिफ्ट भी भेज सकते हैं, लेटर भेजना चाह रहे हैं लेटर भी भेज सकते हैं, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, शादी का कार्ड भेजना चाहते हैं वो भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन ईमेल में आप ये सब नहीं कर सकते। ईमेल को बाकायदा आपको फ़ोटो क्लिक करके और फाइल को अटैच करना होगा, इसमें वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पोस्टल मेल सेंड एट द पोस्टल एड्रेस, जो पोस्टल आपका मेल होता है उसको पोस्टल एड्रेस पे सेंड किया जाता है। एंड ईमेल इज सेंड एट द ईमेल एड्रेस, और ईमेल को ईमेल एड्रेस पे सेंड किया जाता है। कितना इजी है, यानी आपका ईमेल जो है ईमेल एड्रेस पर सेंड होगा
और आपका पोस्टल मेल जो है पोस्टल एड्रेस पर सेंड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए नॉलेज बूस्टर क्या है। जेरी यांग एंड डेविड हिलो आर द फाउंडर ऑफ yahoo.com, यानी आपकी जो ईमेल की वेबसाइट है yahoo.com, जो जैसा कि मैंने भी यहाँ पर बताया आपको, उसके फाउंडर कौन है? जेरी यांग एंड डेविड हिलो। ठीक है, ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिकन की एक कंपनी है। ठीक है, कब फाउंड हुई थी? 2 मार्च, यानी मार्च 1995 में, यानी 1995 में इस कंपनी को क्रिएट किया गया था, यानी डेवलप किया गया था याहू कंपनी को। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल्स के क्या क्या एडवांटेज है बस यहाँ तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेज समझ लीजिए, यानी कुछ फ़ायदे समझ लीजिए। इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का जो साधन है उसका सबसे फास्ट मोड है, यानी सबसे तेज़ मोड है ये, इससे तेज़ मोड और कोई नहीं है। इट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन सेकेंड, यानी वर्ड के किसी भी पार्ट में ये कुछ ही सेकंड में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल इज़ वेरी लेस, यानी इसको भेजने का, ईमेल एड्रेस को सेंड करने की जो कॉस्ट आती है क्या आती, बहुत ही लेस आती है एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग ए लेटर। किसके कंपेयर में? अगर आप लेटर भेजते थे पोस्टल एड्रेस से तो उसके कंपेयर में आपका ईमेल एड्रेस क्या है, बहुत ही लेस है। ठीक है, या कोरियर आप भेजते थे या पोस्ट करते थे या कोई भी चीज़ आप पोस्ट करते थे कोरियर के थ्रू, तो क्या बहुत ही आपको महंगा पड़ता था, लेकिन ये क्या बहुत ही लेस है। द सेम ईमेल कैन बी सेंड टू द नंबर ऑफ पर्सन, यानी एक ही ईमेल आप कई इंसान को एक बार में भेज सकते हैं। लेकिन पोस्टल कोरियर में क्या था? कोरियर में एक ही इंसान को आप एक बार में भेज सकते हैं, फिर दूसरे इंसान को दूसरी चीज़ भेजनी पड़ेगी। इसमें एक ईमेल कई इंसान को भेज सकते हैं आप मार्किंग करके। द चेंजेस ऑफ मैसेज बीइंग लॉस्ट आर नेग्लिजिबल, यानी मैसेज के जो चांसेस हैं लॉस्ट होने के बहुत ही कम है। यानी कोरियर में अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हैं, मान लीजिए पता नहीं पाया तो उसको नहीं मिलता था कोरियर, लेकिन इसमें आपके मैसेज के लॉस होने के बहुत कम क्या है चांसेस हैं, नेग्लिजिबल है, यानी बहुत ही कम है। फाइल्स ऑफ एनी टाइप लाइक फ़ोटो, आप कोई भी फाइल भेजना चाह रहे हैं जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, ETC, वो आप बड़ी आसानी से अटैचमेंट करके ईमेल में भेज सकते हैं। अटैचमेंट का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, द रिसीव्ड ईमेल इज स्टोर्ड इन योर डॉक्यूमेंट, आपको जो ईमेल आया यानी आपको जो मैसेज आया आपने जो रिसीव किया है वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, जा करके आपके अकाउंट में जा करके सेव हो जाता है, और उसको आप कभी भी किसी भी टाइम उसको बाद में ज़रूरत पड़े तो देख सकते हैं। यानी अगर आप फ़ौरन नहीं देखना चाह रहे तो बाद में भी उसको देख सकते हो, जा करके सेव हो जाता है ड्राफ्ट बॉक्स में, ध्यान दीजिएगा। इट डज़ नॉट यूज़ एनी पेपर, इसमें किसी भी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेपर में कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके ईमेल के क्या थे एडवांटेज थे, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो अगली वीडियो में इसके आगे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।